Good morning, students. Welcome to online classes biology. आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास के बारे में। देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द को पढ़ेंगे या इसको क्लियर करेंगे। जीव विज्ञान या बायोलॉजी होता क्या है, और 11वीं क्लास के अंदर आपको जैसे पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो और कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। ये सब्जेक्ट तो रहेंगे, अनिवार्य हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए स्टूडेंट वालों की चलती है और बायो वाले स्टूडेंट के लिए। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो स्टूडेंट मैथ लेगा उसको मैथ, बायो में आता है उसको बायोलॉजी चूज करनी पड़ती है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी शब्द के बारे में। जो जानकारी है उसको देखते हैं। देखिए, जो जीव विज्ञान शब्द है सबसे पहले कब दिया गया? 1802 में। कब दिया गया था? 1802 के अंदर जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया गया था, यानी कि 1802 में इसको प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया ये देखते हैं हम। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द लेमार्क द्वारा दिया गया, बट कई बुकों में साथ ही साथ ट्रेविनेरिस ही लिखा हुआ है, तो इसलिए लेमार्क व ट्रेविनेरिस द्वारा दिया गया। क्लियर? क्या हुआ? सबसे पहले यदि हम देखें तो जीव विज्ञान शब्द कब दिया गया है, सन की यदि बात करें तो कब था? 1802 में। किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क व ट्रेविनेरिस के द्वारा। लेमार्क व ट्रेविनेरिस ने एक शब्द दिया जिसका नाम था जीव विज्ञान। इन्होंने सिर्फ एक शब्द का नाम दिया जीव विज्ञान, न तो इसके बारे में आगे डिफाइन कर पाए जीव विज्ञान शब्द क्या काम आएगा, किसके लिए बना है। लेकिन इसी जीव विज्ञान शब्द को इनके बाद में एक साइंटिस्ट और आए या एक वैज्ञानिक और आए, और उन्होंने इस जीव विज्ञान शब्द का क्या किया? अध्ययन। और अध्ययन करने के दौरान इसका निष्कर्ष निकाला और लोगों को बताया अब जीव विज्ञान शब्द क्या काम आता है, किसके लिए बना है, या जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो वो वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन किया। क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम बात करें जीव विज्ञान की, कब दिया गया? 1802 में। किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क व ट्रेविनेरिस के द्वारा। लेकिन जो शब्द इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, दिया गया था क्या? जीव विज्ञान। इसका अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने। किसका अध्ययन? जीव विज्ञान का। यह जीव विज्ञान शब्द दिया किसके द्वारा गया है? लेमार्क व ट्रेविनेरिस के द्वारा दिया गया। क्लियर? इसीलिए अरस्तु को
जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर हो गया तक? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का क्या किया था? अध्ययन किया था। क्या किया था भाई? अध्ययन। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और अध्ययन करके इसके बारे में लोगों को बताया। अब जो अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान बायोलॉजी जो शब्द है वो दो भागों से मिलकर या दो भागों में बटा हुआ है या दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दो भागों से बना है या दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। हो गया बायोलॉजी, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान। एक तो बायोस और दूसरा शब्द होता है लोगस या लॉजी। क्लियर हो गए? बायोस, लोगस या लॉजी। बायोस का अर्थ लिया जाता है लाइफ से, लोगस या लॉजी का अर्थ लिया जाता है स्टडी से। लाइफ का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवन। स्टडी का हिंदी अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ये सब किसने बताया? अरस्तु ने बताया। क्या? अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में या दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी, बायोस, लोगस या लॉजी। बायोस का तात्पर्य है लाइफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवन। लोगस या लॉजी का तात्पर्य है स्टडी, जिसका हिंदी अर्थ होता है अध्ययन। तो डेफिनेशन सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो? किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार किसी जीव के जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी जीव विज्ञान संबंधित से, या जीव विज्ञान से संबंधित जो भी डेफिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो सारे देखो फिर से। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है कब दिया गया? 1802 में। किसके द्वारा दिया गया था भाई? लैमार्क व ट्रेविनेरिस के द्वारा। लैमार्क व ट्रेविनेरिस द्वारा दिया गया। सिर्फ लैमार्क व ट्रेविनेरिस ने एक शब्द दिया जीव विज्ञान, और इसके बारे में लोगों को कुछ आगे नहीं बता पाए। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु ने लैमार्क व ट्रेविनेरिस के द्वारा दिए गए जीव विज्ञान शब्द को आगे स्टडी की और स्टडी करके इसके बारे में लोगों को बताया। क्या? अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन किया। अरस्तु को इसलिए जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु के अनुसार जो जीव विज्ञान शब्द है दो भागों में बटा हुआ है या दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी, बायोस, लोगस एंड लॉजी। बायोस का अर्थ लाइफ से, लाइफ का हिंदी अर्थ जीवन। लोगस या लॉजी का अर्थ लिया जाता है स्टडी से,
स्टडी का हिंदी अर्थ होता है अध्ययन। तो अरस्तु के अनुसार डेफिनेशन क्या होगी, किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है। किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है अरस्तु के अनुसार। उसके पश्चात अरस्तु ने सजीवता के लक्षणों के आधार पर या सजीवता के लक्षणों को आधार मानते हुए जीवों में निम्न फीचर बताए या निम्न लक्षण बताए। आप देखें हम लोग सजीवता के लक्षण कौन कौन से, सजीवता के लक्षण सजीवता के लक्षण, ये बहुत सारे लक्षण हैं, सजीवता के काफी लक्षण हैं। एक एक करके हम लोग इनका स्टडी करेंगे, जैसे जीवन चक्र, जीव द्रव्य, कोशिका संरचना, जीवन चक्र, जीव द्रव्य, कोशिका संरचना, श्वसन, और बहुत सारे सजीवता के लक्षण हैं। श्वसन के बाद हम बात करें प्रजनन, वृद्धि, विकास, पोषण, गति, उपापचय, उत्सर्जन, परिसंचरण, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सजीवता के लक्षण क्या क्या है, जैसे जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है और उसके बीच में जो भी इवेंट्स या घटना होती है वो सब क्या कहलाएंगी, जीवन चक्र। जब से व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच का जो समय होता है कंप्लीटली, वो जीवन चक्र कहलाता है। मान लीजिए जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी उम्र ना के बराबर, दैट मीन्स 0 होती है, और 50 वर्ष तक, उसकी 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो जीवन काल हो गया, कितना हो गया, जीवन चक्र 50 वर्ष का। और इसी 50 वर्ष के दौरान क्या क्या घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं, वो सब क्या होता है, लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, जैसे कोशिकांग। कोशिकांग शब्द आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंग। तो उन अंगों के द्वारा मिलकर के जो संरचना बनेगी उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कार, अंतःपद्रवी जालिका, तारक, इन सबसे मिलकर जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे जीव द्रव्य संरचना या जीव द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे अंगों के द्वारा उसका पार्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कोशिका संरचना, शारीरिकी एवं आकारिकी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो सजीव होते हैं उनके शरीर का जो आकार होता है, शारीरिकी और आकारिकी जो आकार होगा, और अंत में एक संरचना जो बनती है निश्चित भी बोल सकते हैं, या उनसे मिलकर के बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, कोशिका संरचना। श्वसन क्या होता है, सिंपली सी है, श्वसन क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे O2 को ग्रहण करना व CO2 को छोड़ना भी क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आगे और भी सजीवता के लक्षण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया, इसका अध्ययन किसने किया, अध्ययन करने के पश्चात यदि हम बात करें तो इसका जनक किसको कहा जाता है, और अरस्तु के अकॉर्डिंग जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इनसे क्या तात्पर्य लिया गया है, सजीवता के लक्षण क्या हैं, ये सभी हमने इस क्लास में पढ़े। और नेक्स्ट क्लास में सजीवता के बचे हुए जो लक्षण हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।